सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ यह बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी इतिहास के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इनसे जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका क्या आंसर होगा वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इस बार के एग्जाम में पूछने योग्य है वो सभी के सभी मैंने बता दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समाजवाद एवं साम्यवाद से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, अधिकतर यही क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए दिया है 1861, बी दिया है 1862, सी दिया है 1863, डी दिया है 1864। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ होता है। तो ऑप्शन में दिया है ए में पीने का बर्तन, बी में दिया है पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी दिया है रूस का सामंत और डी दिया है रूस का सम्राट। तो इसका जो सही आंसर होगा, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को या जार किसे कहते हैं तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली, डी है रूस। आप सभी को याद रखना है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, और पूछता भी है। ठीक है, देखिए कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मई 1818 को हुआ था। जस्ट तो 1818 को हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो आप सभी को याद रखना है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? देखिए यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वार एंड पीस किसकी रचना है? देखिए वार एंड पीस जो है वो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप लोग, टार्टस्की, वो सही आंसर है। लाल सेना का गठन टार्टस्की ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में पिछले चैप्टर में है लाल कुर्ती, तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? जो लाल कुर्ती नामक संस्था था तो उसका गठन किसने किया था? तो उसमें हो जाएगा गैरिबाल्डी। ठीक है, गैरिबाल्डी हो जाएगा। और लाल सेना का पूछे तो टार्टस्की आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन दिया है फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 और अक्टूबर 1917। दोस्तों वैसे जो बोल्शेविक क्रांति है वो हुआ था 25 अक्टूबर को ही। ठीक है, लेकिन ये पुराने कैलेंडर के हिसाब से है 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो आंसर सही होता है ना और नए कैलेंडर के हिसाब से हुआ वो है नवंबर 1917। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी में नवंबर 1917, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति नए कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर को 1917 को हुआ था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। तो लेनिन की मृत्यु जो है वो 1924 में हुआ था। यह अधिकतर स्टूडेंट को याद ही रहता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था या किन देशों के बीच हुआ था? तो वो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ये ऑप्शन डी में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, रूस और जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद और क्वेश्चन है,
पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, इसे आप लोगों को याद रखना है, ऐसा नहीं समझिएगा कि क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन ही है, ताकि आप लोगों को पॉइंट वाइज अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन 11 नंबर में दिया है, ठीक है, आंसर के साथ ही है पॉइंट वाइज। रूसी क्रांति के समय वहाँ का जो शासन था वो जार निकोलस था। रूस के जो शासन था वो कौन था? जार निकोलस था। इसके बाद 12 नंबर पॉइंट पे है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो लेनिन ने किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। रॉबर्ट ओवन जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी था, दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के निवासी था। ये आप लोगों को पॉइंट वाइज जो रिक्त स्थानों को पूर्ति करे जो आपके बुक में है उसे अब जो है ऑप्शन वाइज दे देता है, इसीलिए आप लोगों को पॉइंट में इसे याद रखना। इसके बाद है 15 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक यूटोपियन को माना जाता है। समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो यूटोपियनों को मानता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 नंबर पॉइंट में है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। और दास कैपिटल पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। कब किया है? तो 1867 ईस्वी में किया है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए खूनी रविवार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुआ था? कि खूनी रविवार सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है, ताकि सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलते रहे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक। चलिए यहाँ पे खूनी रविवार देखिए, खून रविवार को लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि खूनी रविवार के दिन हुआ था और खून लाल होता है, इसीलिए लाल रविवार के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए खूनी रविवार जब रूस और जापान युद्ध हुआ, तो रूस और जापान युद्ध हुआ तो बड़े से जो ये बड़े जनसंख्या वाले और बहुत बड़ा देश है रूस, वो छोटे से देश जापान से बुरी तरह हार गया, तो बुरी तरह हार गया। इसी पर यह जो है ना खूनी रविवार, क्योंकि लोगों में भूख हड़ताल और भी बहुत सारे कारण समस्याएं जो है वो उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है सेंट पीटर्सबर्ग एक महल है उसके ओर जाने लगा, उस पर जार की सेनाओं ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। उसके बाद ही यह लाल रविवार के नाम से जाना गया, हजारों लोग मारे गए, वो सब आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला में बताऊंगा। सबसे पहले पॉइंट देख लीजिए, खूनी रविवार जिसे लाल रविवार कहते हैं, नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को और पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 के दिन को हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन VVI है, ठीक है, ये अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद है 19 नंबर पॉइंट, सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संगठन का जो विघटन है वो कब हुआ? तो यह 1991 में हुआ, और कब? तो दिसंबर महीने में हुआ, ठीक है। 20 नंबर पॉइंट में आप लोग देखिए, आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है, ठीक है। देखिए औद्योगिकरण के बाद समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आर्थिक दृष्टि के बारे में बात करें तो 2 वर्गों में कौन कौन से वर्ग? तो वो पूंजीवाद हो गया और एगो हो गया आपको श्रमिक वर्ग। और औद्योगिकरण के बाद समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो 3 वर्गों में बांटा गया है, एक पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग, या जो श्रमिक वर्ग तीसरा हो जाता है। इसके बाद है बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। वो सभी चीज़ आप लोगों को अगले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखेंगे कि आर्थिक दृष्टि से समाज को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। और औद्योगिकरण के बाद समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद 21 नंबर पॉइंट देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ।
ये मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना दूसरे चैप्टर से वो मैं आप लोगों को बता दिए हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। पूंजीवाद क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। और जैसे खूनी रविवार क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अक्टूबर की क्रांति क्या है, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं, और क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को अगले जो सब्जेक्टिव वाला वीडियो रहेगा ना उसमें बताऊंगा।